अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रंग और रोशनी के तहत इलाज के लिए मैं आपको लो ब्लड प्रेशर का इलाज बताता हूँ। लो ब्लड प्रेशर की बहुत सी वजूहत होती हैं। ये कब से भी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी मर्ज़ की शिद्दत से हो जाता है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाने से लो ब्लड प्रेशर होता है, बादी अशिया खाने से भी इस चीज़ का मर्ज़ हो जाता है, सदमे की बात, परेशानी की बात सुनकर लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसकी भी लंबी चौड़ी तशरीह है, यहाँ ये मुनासिब नहीं है, बहुत ही ये इसका लेक्चर होता है लंबा चौड़ा। इसमें सुर्ख रंग का इस्तेमाल होता है। सुर्ख कलर का पानी जो आप तैयार करते हैं, इसकी एक एक औंस पानी को पीना सुबह को, शाम को, या सुबह दोपहर शाम को, तो इंशाल्लाह लो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाई ब्लड प्रेशर का इलाज रंगो रोशनी के इलाज के तहत बताता हूँ। ये बहुत ही ज़ोर पकड़ रहा है, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। इसकी तफसील बहुत ज़्यादा लंबी है, किताबें भरी पड़ी हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल कायम हो चुके हैं और डॉक्टर हजरात लोगों का दिल जमी से इलाज कर रहे हैं। आजकल दुनिया एक हैरत कदा है। बाद दफ़ा बड़ी बड़ी दवाइयाँ लंबी चौड़ी अरसे तक खाने से इंसान ठीक नहीं होता। बाद दफ़ा किसी ने छोटा सा नुस्खा बता दिया, टोटका बता दिया, तो वो आदमी ठीक हो जाता है। ये अल्लाह करीम का निज़ाम है। तमाम डॉक्टर, तमाम हुक्मा साहबान की कोशिश होती है कि हमारा मरीज़ ठीक हो जाए और दुआ भी करते हैं साथ। हाई ब्लड प्रेशर बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ है। इसकी अफ़आल और तशरीह बहुत ही लंबी चौड़ी है, लेकिन इलाज यहाँ मैं बताता हूँ रंग और रोशनी से। आसमानी कलर की शौ से तैयार करदा पानी की एक एक औंस सुबह दोपहर शाम मरीज़ को पिलाएं और नीले और आसमानी या नीली शौ से ही मरीज़ को दिन और रात में एक एक घंटा लिटाए रखें। इसका मुख्तसर जामे मुफस्सल, जामे में बता रहा हूँ, मुख्तसर भी बता रहा हूँ, मुफस्सल भी बता रहा हूँ, इसमें कम्बिनेशन है मेरे बताने में। आसमानी या नीले कलर का तैयार करदा पानी मरीज़ को एक एक औंस सुबह दोपहर शाम पिलाएं और दिल पर नीले या आसमानी कलर की शौएं डालें एक एक घंटा सुबह को शाम को। ये हैरत अंगेज़ चीज़ है, करके देखें, आज़मा के देखें और गोलियाँ कैप्सूल वगैरह इंशाअल्लाह छूट जाएंगी और अल्लाह करीम शिफा देगा। रंगो रोशनी से इलाज में कबल अज़ वक्त बालों का सफ़ेद होना, टाइम से पहले, वक्त से पहले आज का वो वक्त जा रहा है जो कि मैं आपको सही बता रहा हूँ। छोटी उम्र में ही लोगों के बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, हो रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं। देयर आर सो मैनी रीज़न्स ऑफ दिस प्रॉब्लम। खुराकें अच्छी नहीं हैं, सोचें मुख्तलिफ है, पूरी हम खुराक नहीं खा सकते, अपनी डिज़ायरेशन हम पूरी नहीं कर सकते। ख़ुसूसन गरीब घरानों के बच्चे उनको बड़ी सोच है, किसी को पेट की है, किसी को वेट की है, किसी को जॉब नहीं मिलता, कारोबार नहीं होता। तो ये तमाम चीज़ें जमा होकर जिसमें कि भूख है, अफलास है, बालों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इस वजह से पड़ता है कि वो ज़हनी तौर पर सोचते हैं, डिप्रेशन लेते हैं, उनके बाल वाइट होना शुरू हो जाते हैं। बड़े घरानों के लोग भी, उनके बच्चे भी इसी मर्ज़ में मुब्तला हैं। तो ये जो मैं आज आपको नुस्खा बताता हूँ ये मुफ्त है, ख़ुद तैयार करें, किसी से तैयार करवा लें, पैसे नहीं लगते, लेकिन हज़ारों नहीं ये लाखों रुपए का एक एक नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ जो ट्रू है, मुजरब है। तो उसमें कि जहाँ तक हो सके गंदी मंदी चीज़ें और हर वक्त खाना ये ठीक नहीं है। 3 वक्त का खाना भूख रख कर खाएं। पेट के मिसाल तौर 4 हिस्से हैं तो 3 हिस्से इसको भरें, चौथा हिस्सा सांस के लिए रखने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मैंने मफ़हूम बताया है। आसमानी कलर की बोतल में
तैयार शुदा आयल तेल सुबह शाम सर पर दायरों की शक्ल में मालिश करें। कम से कम 5 मिनट जैतून का तेल भी ले सकते हैं, सरसों का तेल भी ले सकते हैं। सरसों का वो तेल लें जिसको आग ना लगी हो, यानी को आग पर वो गर्म ना किया गया, उसको कहते हैं कच्ची घानी का तेल। ये बेहतरीन चीज़ है, सरसों का हो। ये 40 रोज़ में तैयार होता है। इसके बाद 41 रोज़ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे बड़े। ये याददाश्त के लिए बेहतरीन चीज़ है, सर दर्द के लिए बेहतरीन चीज़ है, सर के दाने फोड़े फिरसी, खुसूसन ये बालों को दोबारा सियाह करने में इसका कोई आसानी नहीं। आसमानी कलर का पानी, इसमें आसमानी कलर में बहुत ही रहमत है, नेमत है, शिफा है। कोशिश करेंगे 20 मिनट इंतहाई हल्के हाथ से 20 मिनट तक दायरों की शक्ल में मालिश करनी है सर की। तो जिनके बाल गिरते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी नेमत है। ज़र्द रंग का पानी जो आप तैयार करेंगे, ज़र्द रंग की बोतल में जो पानी तैयार करेंगे, 1 औंस पीना है सुबह शाम, तो ये मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा, सर दर्द भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। व्यूअर्स, रंग और रोशनी में बवासीर का इलाज मैं बताता हूँ। बवासीर अमूमन हमारे टिम में मशहूर 3 किस्म की है। कोई भी है, मसों वाली है, खारिश वाली है, दानों वाली है, दर्द वाली है, उनके लिए ज़र्द रंग का पानी तैयार करदा 1 औंस सुबह शाम पीने से इस मर्ज़ का कला कमा हो जाता है। और नीले रंग के पानी जो तैयार किया हुआ है, ये अलग बात होती है ज़र्द रंग से। नीले रंग के पानी में कॉटन या पट्टी या रुई भिगो कर बवासीर वाली जगहों पर रखें। सुबह शाम मसों का या खारिश का, दर्द का, जो खूनी बवासीर है उसका इलाज है। खून ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है, आइंदा के लिए सूजन ख़त्म हो जाती है, आराम और शिफा हो जाती है। बादी बवासीर के लिए नारंगी कलर का पानी पिएं। मस्सों पर नारंगी कलर की शोएं डालें चंद ही रोज़ में, जो कि महीनों सालों से आपको बवासीर की बीमारी से छुटकारा नहीं हासिल हो रहा, वो आप ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। रंग और रोशनी से इलाज के तहत बवासीर का मैं इलाज बताता हूँ। पाइल्स अमूमन 3 किस्म की होती है। कोई भी हो, इसके लिए ज़र्द रंग का तैयार करदा पानी बेहतरीन चीज़ है। सुबह शाम 1 औंस पानी पिला दें, जिससे कि मस्सों से खून निकलता है, खारिश है, दर्द है, इसके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। फिर नीले रंग का तैयार करदा पानी, इस पानी में कॉटन का कोई कपड़ा या रुई पट्टी तर करके बवासीर वाली जगह पर सुबह शाम बांधें, तो ये बवासीर का कला कमा हो जाता है। हैरत अंगेज़ चीज़ है, कोई दवाई खानी नहीं पड़ती, टीका कैप्सूल गोली की नो नीड। फिर बादी बवासीर जिसको कहते हैं, इसके लिए नारंगी रंग का पानी 1 औंस सुबह शाम मिला दें। या अगर ये नहीं आपने तैयार किया, आयल तैयार किया हुआ है, तो सुबह शाम बवासीर वाली जगह पर उंगली से लगा दिया करें। बहुत ही मुजरब चीज़ है, इंशाअल्लाह से जान छूट जाएगी। जो लोग ऑपरेशन के करीब हैं कि किसी तरह वो नहीं फस्चूला ठीक होता, उनके लिए भी ये आला चीज़ है, आज़मा कर देख लें। व्यूअर्स, रंग और रोशनी से इलाज के तहत आज मैं बताता हूँ बच्चों के दांत निकालने की तकलीफ़ बच्चा ही जानता है या उसकी अम्मा जानती है। टीथिंग ड्राफ्ट्स हैं, सिरप लोग पिलाते हैं, नींद की दवाई दे देते हैं ताकि बच्चा ना रोए। लेकिन रंग और रोशनी से इलाज के तहत इसमें यह है कि बच्चे को नीले बल्ब की रोशनी में लेटाएं। जब भी वो सोए कम से कम 2 घंटे 3 घंटे इस नीली रोशनाई में उसको सुलाए। जब वो सो रहा हो, बल्ब की नीले बल्ब की रोशनी इसके ऊपर डालें। और आसमानी कलर का पानी जो तैयार किया हुआ है वो भी आप
2-2 3-3 चम्मच सुबह दोपहर शाम पिलाएं तो दांतों के निकलने में जो तकलीफ़ होती है वो आसानी होगी, आसानी से दांत निकलेंगे, दर्द नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रंग और रोशनी से इलाज के तहत मैं आज बताता हूँ कि जिनके जिस्म दुबले पतले होते हैं, कमज़ोर होते हैं, हड्डियों पर मांस नहीं होता, चेहरों पर मांस नहीं होता, मांस गोश्त बहुत आला चीज़ अल्लाह करीम ने बनाई है, जिसके पास ये नेमत है वो खूबसूरत होता है। आपने देखा होगा कि जो आदमी दुबला पतला है, अगर उसके जिस्म पर गोश्त चढ़ गया है, खून आ गया है, सेहतमंद हो गया, तो वही आदमी बहुत खूबसूरत हो जाता है। आज मैं आपको दुबलेपन की रंग और रोशनी के तहत जो बताता हूँ इलाज, वो ये है कि जिस्म में सुर्ख रंग की कमी हो जाती है। ये बहुत ही खून को बरंगेज़ता करता है, इसमें बड़ी पावर है। पहले भी मैंने बयान किया है कि बहुत आला चीज़ है। इसलिए सुर्ख रंग का पानी 1 औंस 3 बार पीना है। और सुर्ख रंग की शुआएं बल्ब की किसी से बोलो कि आपके वजूद पर कम से कम 10 मिनट सुबह और शाम को डालें। सुर्ख रंग की शुआएं यानी कि बल्ब ले लें, आप लेट जाओ सीधे दाएं तरफ, बाएं तरफ और पेट के बल। ये खून को मुतहर्रिक करता है, रेड सेल पैदा करता है, रेड सेल की कमी को दूर करता है, आरबीसी को। अगर 15 साल से कम उम्र है बच्चा तो उसको अर्गवानी रंग, जिसमें के सुर्खी माइल नीला रंग होता है, मिक्स दोनों रंग होते हैं, उसको अर्गवानी रंग कहते हैं। ये पानी पीना चाहिए, ये पानी तैयार करदा पीना चाहिए 1 औंस सुबह को, दोपहर को, शाम को। और कोशिश करें कि हाथ में सुर्ख रंग की अंगूठी हो जो कि आपकी जिल्द को, उंगलियों को, मांस को टच करती रहे। और अंडरवेयर रेड होना चाहिए आपका। देखें चंद ही दिनों में आपका चेहरा खूबसूरत होता जाएगा, जिसम मोटा होता जाएगा, चेहरे पर हड्डियों पर गोश्त चिढ़ता जाएगा, बगैर किसी मांजून के, शरबत के, टीके के, कैप्सूल वगैरह खाने के बगैर आप इंशाल्लाह सेहतमंद होते जाएंगे। फीवर रंग और रोशनी के इलाज में आज मैं आपको एहसास कमतरी का इलाज बताता हूँ। बाज़ लोग खूब माशाल्लाह खूबसूरत हट्टे कट्टे जवान होते हैं, लेकिन उनमें एहसास कमतरी होता है। महफिल में, मजलिस में कि या किसी बड़े आदमी के सामने, दफ्तर में बड़े अफसर से बात करने में और उसके सामने पेश होने से घबराते हैं, तो उसके लिए ये सुर्ख रंग बेहतरीन चीज़ है। इसमें शुजाअत है, बहादुरी है, दिलेरी है। ऐसे लोग सुर्ख रंग का नाग पहने, बनियान और अंडरवेयर लाजमी रेड कलर का पहने, कमरे में रेड रोशनाई में सोएं, लेकिन तकिया नारंगी कलर का हो। नारंगी कलर के फूल या फल उसके कमरे में रखें। सुबह को उठते वक्त वो देखेगा, शाम को, रात को, यानी कि सोने से पहले उन नारंगियों को, फूलों को कुछ देर के लिए देखता रहे, तो जुर्रत पैदा होती है, शुजाअत पैदा होती है, दिलेरी पैदा होती है। सुर्ख रंग भी दुनिया में छाया हुआ है। सुर्ख रंग की वजह से बेशुमार अमराज ख़त्म होती हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है, हम और आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। सुर्ख रंग का पानी तैयार किया हुआ आधी औंस सुबह शाम पी लिया करें तो ये मर्ज़ बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाता है, देश तो नाबूद हो जाएगा। व्यूअर्स, रंग और रोशनी से इलाज के तहत आज मैं एक मर्दाना मर्ज़, जिसको जरियान कहते हैं, मूजी मर्ज़ है, जानलेवा है, बाद दफ़ा ये जल्दी नहीं जाता। अच्छी से अच्छी, महंगी से महंगी अद्वियात खाने से भी बाज़ लोगों को जरियान की शिकायत ही रहती है। शादीशुदा लोगों को भी ये है, लेकिन कम है। आए हैं मेरे पास। अल्लाह करीम तमाम मुसलमानों को, तमाम आलम इस्लाम को, लोगों को भी शिफा दे। जामनी कलर का पानी जो आपने तैयार किया हुआ है, जैसे कि सुना होगा, अब तैयार कर लें। 1 औंस सुबह दोपहर शाम आपने पीना है। और जामनी कलर की शुआ रीढ़ की हड्डी पर कम से कम 10-15 मिनट सुबह को, दोपहर को, रात को डाला करें।
اوپر سے نیچے کی طرف یا دائروں کی شکل میں یہ لائٹ آپ نے ڈالنی ہے۔ جامنی کلر کا پانی تیار کیا ہوا یا دودھ تیار کیا ہوا یہ بھی آپ نے 4 اونس صبح کو، دوپہر کو، رات کو پینا ہے۔ گرم اشیاء پکوڑے، سموسے، انڈا، کریلا، بینگن اس سے بھی آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ تو یہ چند دنوں کی بات ہے، آپ کا جریان نیست و نابود ہو جائے گا، بھاگ جائے گا، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ جریانی لوگ عموماً دبلے پتلے ہوتے جاتے ہیں۔ یہ برف کی طرح انسان کو پگھلا کے رکھ دیتا ہے، پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، پٹھوں میں درد ہوتا ہے، تو اللہ کریم شفا دیتا ہے۔ سبسکرائب کر دیں چینل کو، دوسروں کا بھی بھلا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔